गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 11th का टॉपिक है पैराबोला। लेक्चर नंबर 4। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पैराबोला जो पढ़ा था वो स्कूल लेवल का सिलेबस जो सीबीएसई वाला था वो खत्म हो गया था हमारा। आज की जो क्लास स्टार्ट होगी, अब जो क्लासेस पैराबोला की स्टार्ट होंगी वो हमारे पास आईआईटी जेई वाला जो सिलेबस होगा वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, हमारे पास ये कहना चाह रहा हूँ भाई, इसको टॉपिक है आज का पोजिशन ऑफ अ पॉइंट। पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर हमारे पास पैराबोला दिया हो बेटा कोई भी। ठीक है बेटे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 है। या तो ये पैराबोला के अंदर होगा, यानी कि एस माना करेंगे ऐसे, एस का मतलब हो जाएगा कर्व की नॉर्मल इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है। S1 का मतलब क्या होगा, इसके अंदर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स डाल दिए, y1 स्क्वायर माइनस में 4x1। S1 का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोगों ने इस पैराबोला की इक्वेशन में इसके वाले कोऑर्डिनेट डाल दिए। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू S1 की वैल्यू लेस देन जीरो अगर आती है तो पॉइंट इज इनसाइड। जो पॉइंट है वो इनसाइड में हो जाएगा पैराबोला के अंदर, यानी कि इस वाले पोर्शन में आएगा। ठीक है, ये जो इंटीरियर है इसका यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है बेटे, अगर S1 जो है वो लेस देन जीरो आता है, अगर S1 इज इक्वल टू जीरो आता है तो ये ऑन द पैराबोला हो जाएगा, यानी कि इस वाले कर्वेचर में चलेगा हमारे पास। ठीक है बेटे, S1 अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रखी है हमारे पास। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। जहाँ मुझे पैराबोला है मैंने दूसरा वाला दिया है। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 2 को -3। तो चेक करना है ये जो पॉइंट है इनसाइड है, ऑन है या आउटसाइड है। ठीक है बेटे, सबसे पहले एस नाम से इसको इक्वेशन जैसे लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल टू जीरो हो गई बेटे। S1 का मतलब क्या है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट डालेंगे 2 का स्क्वायर, 16 इंटू -3, 4 - 48 -44 लेस देन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, पॉइंट पी लाइज इनसाइड द पैराबोला। देखो बेसिक सा एक क्वेश्चन बताया कि करना क्या है हमारे को। ठीक है, समझ आया बेटा, ये नहीं आया? ठीक है। देखो बेटे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के, आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस, देखिएगा आज। थैंक यू सर। इफ द पॉइंट ए को टू ए, सर आउटसाइड द पैराबोला क्यों आया पिछले? इनसाइड है ना बेटे। ठीक है राजी। इफ द पॉइंट ए को टू ए इज एन इंटीरियर पॉइंट if the point a comma 2a is an interior point of the region bounded by the parabola, if the point a comma 2a is an interior point of the region bounded by the parabola, y square is equal to 16x and the double ordinate and the double ordinate through the focus
the double ordinate through the focus, then find the range of A. If the point A, comma 2A is an interior point of the region bounded by the parabola this and the double ordinate through the focus, then find the range of A. क्वेश्चन नोट कर लिया बेटे? ठीक है, क्या करेंगे? ये पैराबोला हमारे पास है। अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x को कंपेयर करता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, 4a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4,0। इसने बोला डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस, यानी कि जो पॉइंट है हमारे पास a,2, जो पॉइंट है हमारे पास कोई भी a,2 आइस ऑफ ये इस वाले रीजन के अंदर लाई करना चाहिए। तो मुझे इसकी रेंज निकालनी है बेटे। यस और नो? सर आसान है, कर ले। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि हमारे पास पैराबोला के इनसाइड लाया करना चाहिए। पैराबोला के अंदर लाई करना चाहिए। वाई स्क्वायर मान 16x हो जाएगा इसकी इक्वेशन। अगर मैं a,2 डाल करके देखता हूँ इसके अंदर, इनसाइड की बात करेंगे तो दिस शुड बी लेस देन 0, ट्वाइस ऑफ a का होल स्क्वायर, 16a शुड बी लेस देन 0, फोर a माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। क्या आएगा हमारे पास? 0 और 4 आया, प्लस माइनस 4 प्लस किया, क्या आ रहा है? इसके बराबर आ जाएगा। यस और नो? बोलो बेटे, ये मैंने इसलिए बताया, इस वजह समझ में आए। दूसरा वाला क्या कर रहा था हमारे पास? x इज इक्वल टू 4 से कम लाई करना चाहिए। इसमें एक बड़े से बात बताऊंगा, अगर आपको याद हो, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट, दो पर्टिकुलर पॉइंट अगर से लेस देन है, लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है दोनों सेम साइड ऑफ दिस लाइन लाई करेंगे। अगर लाइन की जो इक्वेशन है वो x-4 इज इक्वल टू 0 आ रही है बेटी, इन लाइन की में वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं, लाइन में जो p के जो कोऑर्डिनेट हैं वो अभी सेम साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं, आया ना? इसका मतलब कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आएगा हमारे पास? दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 0,0, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 में 0,0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0-4, और ये a-4 हो जाएगा बेटे, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। -4 टाइम्स ऑफ a-4 शुड बी ग्रेटर देन 0, a-4 शुड बी लेस देन 0, a शुड बी लेस देन 4, है ना? a शुड बी लेस देन 4। इसके हिसाब से क्या आ रहा है हमारे पास? 4 से छोटा सारा। अगर ये क्या था हमारे पास? 0-4, तो दोनों कॉमन सोल्यूशन क्या हो जाएगा? दोनों कॉमन सोल्यूशन क्या हो जाएगा? a शुड लाइज इन बिटवीन 0-4, तो रेंज ऑफ a क्या हो जाएगी? ओपन इंटरवल 0-4। देखो बेसिक सा क्वेश्चन मैंने करवाया, समझ आया बेटे? इंटीरियर वाला भी होना चाहिए, डबल ऑर्डिनेट वाला भी होना चाहिए, जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि दो पर्टिकुलर पॉइंट किसी लाइन के सेम साइड पर लाई करेंगे तो वैल्यू डाल करके देखेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन शुड भी पॉजिटिव, तो दोनों इधर है या दोनों इधर है उस हिसाब से, इसलिए मैंने वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट लिया। ठीक है ना? पर अगर उसके अगर इसमें ये आखिरी वाली कंडीशन ना लगाते तो भी सही आ जाता। अभी मैं आपको रीजन समझा रहा हूँ कि मैंने क्यों किया, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, आपको मजा आएगा। यस। ठीक है बेटे, इनइक्वालिटी में हमारे को देखना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, कॉमन रेंज क्या आएगी इसे देखिएगा, धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया है अभी, पहला बेसिक सा क्वेश्चन करवाया ताकि आपको इसका इंटीरियर वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटे। लिखो। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ ये सीबीएसई वाला काम नहीं, अब जेई मेंस वाला काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बेटे, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन द इंटरवल, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन द इंटरवल π/2, 3π/2 फॉर विच
द पॉइंट साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा डज नॉट लाई outside the parabola 2y square plus x मास 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कहते तो ये कह सकते हैं, इसको लिख सकते फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स। ऐसा ऑप्शन ऑप्शन थे हमारे पास, दिस इज होता और ऑप्शन दे लिखा होता चाह रहा ना। मैंने जानबूझ के चेंज किया। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, आपने अल्फा की वैल्यूज निकाल ली है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन द इंटरवल दिस फॉर विच द पॉइंट साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा डज नॉट लाई आउटसाइड द पैराबोला। जो पॉइंट है साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा पैराबोला के बाहर नहीं लाई करना चाहिए। शिफ्टिंग ओवन वाला और इन है होगा। ये तो। क्या कह रहे हैं बेटे? ये तो शिफ्टिंग वाला है। नहीं जैसे नहीं। आप बेटे परेशान ना हो, इसमें शिफ्टिंग से मुझे सारी चीज थोड़ी निकालनी है, आपके पास कोई भी कर वो ना। हाँ हाँ एस की नहीं इक्वेशन क्या है बेटे? ठीक है ठीक है। 2y स्क्वायर प्लस एक्स मास 2 इज इक्वल टू 0 है ना। हम्म, पॉइंट जो है बाहर लाइन नहीं करना चाहिए, तो उसका मतलब एस पॉइंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। इन इक्वेशन का क्या बन जाएगा? दिस इज 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 है ना बेटे? क्या लिखेंगे? दिस इज 2 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा मास 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। कैसे करेंगे बेटे? देखो ध्यान से। 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा मास 2 लेस देन 0 कैंसिल आउट हो गया बेटे। ये यस सर। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 हाँ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटे। ये साइन अल्फा 2 साइन अल्फा माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस इक्वलिटी का साइन आ जाएगा बेटे। प्लस माइनस प्लस करेंगे सर 1 का ऐसा। 1/2। तो इसका मतलब क्या? साइन अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के? हम्म, साइन ऑफ अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 और साइन ऑफ अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा था शुरू में ही, ध्यान से देखा जाए। अल्फा की वैल्यू आपके पास π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप साइन ऑफ अल्फा का अगर ग्राफ बनाएंगे बेटे, कैसा ग्राफ बनता है ये? प्रैक्टिकली ग्राफ तो ये बनता है ना? प्रैक्टिकली जो ग्राफ बनता है वैसे बनाते हैं। और क्योंकि हमारे को π/2 से लेकर के 3π/2 तक देखना है, क्योंकि हमारे को हाँ π/2 से लेकर के 3π/2 तक देखना है, पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्शन को हटा देता हूँ। तो क्या बना रहा हूँ? ये वाला पार्ट, ग्राफ ये वाला बनेगा। ठीक है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है साइन अल्फा की वैल्यू जो है 0 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा इसको हम काम की बात करते हैं। ये कह रहा है या तो ये हो सकती है। यस और नो? क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 1/2 से बड़ा, ये 1/2 आ गया हमारे पास। यस सर। 1/2 कहाँ तक आएगा? कि y इज इक्वल टू 1 है, 1/2 ही आएगा हमारे पास। कितने बजे आएगा 1/2? 5/6। तो 30 डिग्री तो यहाँ होता है ना, 180/30, 5/6 हो जाएगा। -30 अगर साइन 30 डिग्री 1/2 होता है 150 में। तो साइन 150 भी तो जाएगा बेटे। तो 5/6 भी तो आएगा ये। यस ठीक है कि नहीं? और ये कहना चाह रहा है 1/2 से बड़ा, यानी ये वाला पोर्शन। यस। बोलो बेटे।
तो थीटा कैन लाई बिटवीन पाई बाय ये टू। थीटा की जो वैल्यू है बेटे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई करेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई करेगा, यस और नो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज आएंगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज आएंगी। मजा आया। अल्फा शुड लाइज इन बिटवीन, पहला बात, पाई बाय टू से बड़ा और फाइव पाई बाय सिक्स से छोटा, और ये क्या हमारा पाई आ जाएगा बेटे, ये पाई से बड़ा और थ्री पाई बाय टू से छोटा, यानी पाई बाय टू से लेकर के फाइव पाई बाय सिक्स और क्लोज इंटरवल यूनियन पाई टू थ्री पाई बाय टू। बताया थोड़ा सा, पाई बाय टू। मालूम मैंने कैसे किया, वेविगर मेथड। ठीक है बेटे, अथर समझ में आ रहा है बेटे? यस। बच्चे को समझ में नहीं आया बताओ प्लीज। आइडिया समझ में आया। साइन अल्फा जो है जीरो से छोटा होना चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन आएगा हमारे पास। साइन अल्फा वन बाय टू से बड़ा होना चाहिए, वन बाय टू से बड़ा ही नहीं, ऑब्वियसली वन तक ही जाएगा सिर्फ। वो ग्राफ की रेंज हमारे को दे रखी थी पाई बाय टू से लेकर के थ्री पाई बाय टू तक, ये चलती है हमारे पास। ठीक है, जो ब्रांच ऑफ कर्व हमारे को चाहिए। कोई शिकायत? समझ में आया बेटे? अच्छा, इसमें पैराबोला को सॉल्व ही नहीं करना था। ठीक है। पैराबोला आ तो गया, तभी तो इनइक्वालिटी बनी ना बेटे हमारे नहीं पास। मतलब डायरेक्ट तो इसका चला ये नहीं। हर एक कर्व था, चल बोल बेटा क्या कह रही है बच्चे। ठीक है राजी, समझ आया? ठीक है शिवांश, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बेटे। देख लो बेटे प्लीज। सर A T1 T2 क्या है, ये तब से बोले जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, टी वन टी टू जो होते हैं ना, ए टी वन ए टी टू पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालें, काफी कुछ करेंगे, चिंता मत कर। तो मुश्किल होती है आसान पैरामीटर। आसान, बहुत आसान। कल मॉर्निंग में जब क्लास होगी हमारी उसमें सिखा देंगे आपको, ठीक है? आज की क्लास तो पोजिशन पॉइंट के ऊपर चलेगी। कल में टेंजेंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है? समझ आए बच्चे? लिख लिया बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। इफ ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस टू बी ऑफ पॉइंट इंटीरियर टू द रीजन ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस टू बी ऑफ पॉइंट इंटीरियर टू द रीजन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स बाउंडेड बाय द कोड joining the points if a square comma a minus 2 be a point interior to the region of the parabola y square is equal to twice of x bounded by the chord joining the points 2 comma 2 and 8 comma minus 4, then the set of all possible real values of a is, ट्राई करोगे बेटे? ये एक्शन थोड़ा थोड़ा आ जाती है। हाँ जी बेटा देखो, क्वेश्चन कहता है ये जो पॉइंट है हमारे पास ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस टू, इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले लें कहीं पर भी, ए स्क्वायर कॉमा कहीं पर भी ले सकते हैं ये वाला पॉइंट। यस सर। पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, ठीक है? कहता है इफ द पॉइंट दिस लाइन be a point interior to the region of the parabola this, ठीक है? बाउंडेड बाय द chord joining the points 2 2 and 8 minus 4, 2 2 हमारे पास मान लेते हैं यहाँ आ गया, इस 2 2 8 माइनस 4, ठीक है? इसका नाम भी दे देते हैं, लेट दिस बी पी, लेट दिस बी क्यू, ये पी पॉइंट अंदर है तो मैं इसको ए भी ले देता हूँ, ठीक है? दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है बेटे?
जो अगर एस कर्व के बारे में बात करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया। पहली जो बेसिक ऑब्जर्वेशन आपके पास रहेगी, S1 शुड बी लेस देन जीरो। जीरो। पहले जो बेसिक कंडीशन आपके पास आ रही है, जो सबको मालूम है, अगर पॉइंट उसके इंटीरियर में है, S1 शुड बी लेस देन जीरो। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस टू। दिस पॉइंट शुड लाइज इन साइड द पैराबोला, तो एक्स की वैल्यू हम डालेंगे ए स्क्वायर और वाई की वैल्यू डालेंगे हम लोग ए माइनस टू। ठीक है बेटे, समझ में आया? क्या आ जाएगा हमारे पास S1 वाली कंडीशन, ए माइनस टू का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं ये वैल्यू ही गलत पुट कर रहा हूँ फिर। दिस शुड बी लेस देन जीरो। यस और नो? ठीक है बेटे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर माइनस टू स्क्वायर शुड बी लेस देन जीरो। माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर शुड बी लेस देन जीरो। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फोर ऐड और फोर सब्ट्रैक्ट किया। यस और नो? ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ए प्लस टू ए प्लस टू माइनस टू रूट टू, टू रूट टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। वेविकर मेथड सबको पता होगा, माइनस टू रूट टू छोटा हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू रूट टू यहाँ आ जाएगा, ओपन सर्कल लगाएंगे। ये और ये आ रहा है बेटे हमारे पास, है ना? अभी तक जो ए की रेंज आ रही है वही आ रही है हमारे पास। बोलो बेटे। ये इसको मैं नाम देता हूँ बड़ा बड़ा इक्वेशन नंबर वन, जानबूझ के। ए की इनइक्वालिटी इस कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरे वाली। दूसरा, आपके मन में एक विचार चल रहा होगा कि ये वाला जो पॉइंट है इस कोड के अंदर आना चाहिए, है ना? इससे अंदर अंदर लाई करना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या किया होगा कि ए बी की इक्वेशन निकाली होगी। हम्म। चलो ए बी की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। सर मैं बता देता हूँ, एक्स प्लस कोई वाई बात नहीं, देख माइनस। लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी जो टू कमा टू हाँ जी। और एट कमा माइनस फोर से पास हो रही है ना बेटे। टू कमा टू और एट कमा माइनस फोर से पास हो रही है। तो टू पॉइंट्स का फॉर्म लगाएंगे, वाई माइनस टू माइनस फोर माइनस टू एट माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू सिक्स बाई सिक्स एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू। क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आई थी सबकी, ऐसे किया था सुहानी या नहीं बेटे? सर एक बार आंसर चेक कर लो मेरा, अगर सही है। ठीक है। ए बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू माइनस टू प्लस टू रूट नहीं नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आपने दो चीजें सोची होंगी, बाकी चीजें नहीं सोची होंगी। इसमें क्या क्या चीज़ें का और ध्यान देना है वो भी बताऊंगा और भी। आपको, मजा आएगा। मजा इसी चीज का है इस क्वेश्चन में। सारे बच्चे जो नॉर्मल सोचते हैं, आप लोगों ने नॉर्मल वाला सोचा होगा अभी तक, आपको लग रहा होगा कि इसे छोटा कर रहे हैं ना हम लोग। रीजन बताता हूँ ऐसे क्यों सोच रहे हैं, अभी बताता हूँ। क्योंकि जब आपने कंडीशन डाली ना, देखो ध्यान से। अच्छा, कंडीशन पहले क्या डालेंगे, अब ये वाला पॉइंट जो पी है, वो जो वर्टेक्स है जीरो कॉमा जीरो, दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। ठीक। लाइन की क्वेश्चन है। हाँ जी। नोट नहीं किया था। बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया। नहीं सर, वो इक्वेशन और नोट नहीं किया। या टू पॉइंट्स देखो बेटे, ये लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो लाइन के अंदर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, लाइन के अंदर पी के कोऑर्डिनेट्स अगर वो सेम साइड पे लाई करेंगे, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यस सर। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इस पर लाइन की क्वेश्चन हमारे पास ये है। यस सर। जीरो कॉमा जीरो डालूंगा तो जीरो प्लस जीरो माइनस फोर, और ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस टू था तो ए स्क्वायर ए माइनस टू माइनस फोर, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। या तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ। माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। माइनस फोर से इसको मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड करो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस सिक्स शुड बी लेस देन जीरो। ए प्लस थ्री
a-2 <0, जो अभी तक आपने मुझे एक आंसर दे रहे थे और आप याद है? यस गलती बताओ इसमें क्या गलती हुई आपसे? क्या? प्लस माइनस प्लस, आपने ये वाला मुझे आंसर बोला था। हाँ जी। आपने बोला जी एक इसके बीच में आ रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सेकंड इक्वेशन का। यस। इसमें क्या ब्लंडर हुआ या पूरी क्वेश्चन क्यों ठीक नहीं है? जब आपने यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स डाले थे, ध्यान ध्यान से देखना, जब आपने इसके जो कोऑर्डिनेट डाले थे, आपने बोला दोनों पॉइंट इसके सेम साइड पे होने चाहिए। सेम साइड होते ही सारा सारा रीजन आ गया था, नहीं तो हाँ ठीक है। ये पॉइंट अभी बाहर भी तो जा सकता था इस कंडीशन से। पर हमने पैराबोला भी अभी तो एक कंडीशन ली कंडीशन ना, से ले अभी ली। अभी गलती कहाँ हुई वो बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे को यहाँ पर भी तो नहीं ले जाना ना, यहाँ पर भी नहीं ले ठीक है। जाना। अब जो पॉइंट ये है, हम्म, दो इनइक्वालिटीज आपने और छोड़ी। कौन कौन सी इनइक्वालिटी छोड़ी? इसके जैसे एक्स को वाई के जो कोऑर्डिनेट हैं, इसमें जो इसकी एक्स की जो वैल्यू है, कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगी? तो इससे लाइन होनी चाहिए इसके बीच में। और वाई की, और यहाँ वाई की जो रेंज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई करनी चाहिए इसकी। एक्स की जो रेंज है कहाँ से लेकर कहाँ तक जाया करेगी? एक्स की 0 से लेकर 8 तक जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई की रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, वाई की रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है। वाई की रेंज तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई करेगी ना बेटी। हम्म। तो दो इनइक्वालिटीज आपने और छोड़ी थी। पर सर उसके अभी बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की जो इनइक्वालिटी a² शुड बी a² शुड ग्रेटर देन 0 और लेस देन 8। साथ साथ a-2 जो है, हमारे पास 8, -4 कोऑर्डिनेट्स थे इसके। इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 8, -4 और 2, 2 थे बेटे। यानी कि a-2 वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो -4 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा भी होना चाहिए। ये दो इनइक्वालिटीज आप लोगों ने छोड़ी थी। ये समझ में आया कि नहीं आया? इनको भी ध्यान देना है। क्या हो जाएगा हमारे पास? -4 + 2 <a <2 + 2, -2 से लेकर के आपके पास 4 तक आएगा। यस और नो? समझ आए? क्वेश्चन नंबर मेरे पास लेट से 4 हो गई थी हमारे पास। तीसरे को देखते हैं। उसका मतलब क्या है? a² पॉजिटिव, हम्म, अगर रूट लूंगा तो क्या आएगा हमारे पास? a² - 8 शुड बी लेस देन 0। a² - 2 √2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। a-2 √2, a +2 √2, अगर 0 से बड़ा रहेगा हमारे पास, याद रखना। क्या आ रहा है बेटे हमारे पास? दिस इज -2 √2 है ना, दिस 2 √2 शुड बी लेस देन 0। यार आएगा हमारे पास। हम्म, क्या आएगा? ए शुड लाइज इन बिटवीन -2 √2, 2 √2, और 0 नहीं होना चाहिए इसके अंदर। क्यों? बड़ा आ रहा था नहीं, 0 से बड़ा था A²। अच्छा हाँ। =0 हो सकता है खैर। अच्छा इनसाइड बोला था ना इसलिए, इनसाइड सर बोला था ना। पर इन दोनों इनइक्वालिटी की जरूरत क्या थी? अभी देख बता रहा हूँ ना बेटे, अभी बता रहा हूँ, इस- अभी बता रहा हूँ। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों क्यों लड़ाई कर रहा हूँ आपसे इस आइडिया के ऊपर बेस्ड। ठीक है कि नहीं? ध्यान से देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। पहली इक्वालिटी क्या थी हमारे पास? -2 √2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414। 2 √2 की वैल्यू 2.8 2.8 के आसपास आ रही है लगभग। -2 -2 √2 कितना हो जाएगा? -2.8। -8 -0.8। यस और नो? यहाँ क्या हो जाएगा ये? -2 प्लस 4.8 होगा। -4.8, सॉरी, -4.8 आ गया लगभग। और ये कितना आएगा? -2 प्लस 2.8, 0.8 आ जाएगा। पहली इनइक्वालिटी देखो, पहली जो रेंज आ रही है वो -4.8, यानी कि क्या था हमारे पास? -2 √2, इससे छोटा होना चाहिए। और ये क्या था? -2 + 2 √2, जो कि 0.8 था। ठीक है, पहली वाली कंडीशन ये थी। सेकंड वाली कंडीशन क्या थी हमारे पास? सेकंड वाली कंडीशन क्या थी?
मास CO2 के बीच में होना चाहिए। बोलो बेटे। -3 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आ रहा है, ये वाला इस वाले के बीच में कहना चाह रहा है हमारे पास। यस सर। थर्ड वाली कंडीशन क्या थी? 2√2। √2 ये कितना आ जाएगा हमारा? 1.4, 2.8 आ गया लगभग ये मास 2.8 आ गया बेटा ये। बोलो बच्चे। 2.8 इन 2√2, 2.8 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आ गया बेटे, ये जो पॉइंट है 2√2 वाला आ गया, यस। और मास 2√2 वाला पॉइंट वहाँ पर आएगा हमारे पास, मास 2.8 यहाँ पर आ रहा है ये। इस वाली रेंज कहाँ आ रही है? ये वाली चौथी वाली कहाँ जा रही है? मास 2 से लेकर 4 के बीच में होना चाहिए, मास 2 से लेकर 4 के बीच में। -2 ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया -2, 4 और चला जाएगा आगे। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ बना लेता हूँ। 4 यहाँ पर और आगे आ जाएगा बेटे। चौथे वाला क्या करना चाह रहा है? यहाँ से आना चाहिए, -2 से लेकर 4 के बीच में आना चाहिए। कॉमन क्या आ रहा है? इसको तो भूल जाओ, ये वाला पार्ट इसको तो भूल जाओ। यहाँ से तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? -2 + 2√2 से लेकर 2 तक। जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है बेटे, ये देखेंगे हम लोग। बोलो बच्चे, ये क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास जो सबको सेटिस्फाई कर रही हो? सोच के बताओ, ये सबको लाई कर रही है, यानी -2 + 2√2, 2। तो सही यही का आंसर दिया था मैंने। ये था तेरा आंसर? हाँ, और इसमें माइनस ये जो आपने आखिरी की तूने जो -3 चीज से का। लेकर -2 भी तो बोल रहा था बीच में, -3 से 2 भी तो बोल रहा था, -3 से 2 का है हाँ, फिर। पर सर इसमें ये जो आपने दो इनक्वालिटी बनाई है इनका समझ तो आया बेटा ये कोई नहीं वो आया? नहीं है। ठीक है बेटे कि नहीं? परिणाम तो आएगा नहीं। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्या है हमारे पास? रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट +2a, a+1 lies in the smaller region bounded by the circle बाय द सर्कल। x² + y² = 4, and the parabola y² = 4x। पागल है क्या? गद्दी क्वेश्चन है। The real values of a, the real values of a for which the point this lies in the smaller region bounded by the circle this and the parabola this। अपने रियल वैल्यूज ए निकालनी है, for which the point this lies in the smaller region bounded by the circle this and the parabola this। डायग्राम अगर बना करके दिखाऊं, सर आगे होगा। ध्यान से देखेंगे। सर्कल की क्वेश्चन आई है हमारे पास, हाँ हाँ। पैराबोला की क्वेश्चन आ रही है बेटे हमारे पास। बिना कुछ किया। ठीक है बेटे, ये जो पैराबोला है y² = 4x है। सर्कल की क्वेश्चन x² + 4y, y² = 4 है। कहता है ये जो पॉइंट है हमारे को एक ही रेंज निकालनी है, सच दैट ये जो पॉइंट है -2a, a+1 इस वाले रीजन के अंदर लाई करेगी। ठीक है बेटे, क्या करेंगे हम लोग?
दोनों कर्व्स के अंदर सेटिस्फाई करेगा हमारे पास। पहले सर्कल में क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर पर वाई का स्क्वायर माइनस 4 लिखना है सर्कल के इक्वेशन को। S1 शुड बी लेस देन 0। Yes. क्या आ जाएगा, -2y ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये शुड बी लेस देन 0। और a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए, 5a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए -3 शुड बी लेस देन 0। ठीक है बेटे, इनइक्वालिटी का बेसिक सा काम आ रहा है नजर। Yes, sir. अभी अपने सर्कल का काम किया था, मुझे पैराबोला का भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चों, ये -1 और 3/5 आ रहा है। पहले वाले की रेंज आ गई, ए शुड राइज इन बिटवीन -1 एंड 3/5। इक्वेशन नंबर 1 मान लें इसको। बोलो बच्चों, समझ में आया? सर्कल की इक्वेशन थी बेटे हमारे पास, एक्स का स्क्वायर पर वाई का स्क्वायर -4 आ जाएगी। ये वाला पॉइंट अगर इसके इनसाइड में है तो इसके कोऑर्डिनेट डाल दे, दे शुड बी लेस देन 0। पैराबोला के अंदर भी है, स्मॉलर रीजन के अंदर हमारे पास। क्या करेंगे बेटे, पैराबोला की इक्वेशन को ऐसे मानते हैं, y² -4x किया बेटा हम लोगों ने। ठीक है, S1 शुड बी लेस देन 0। तो ये क्या था, ये -2a a प्लस 1 है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। ये हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, a² प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 प्लस 8a। अरे सॉल्विंग यूनिक क्वाड्रेटिक 96 आ रहा है इसका। ठीक है बच्चे, क्या आएगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, -b -10 प्लस -b² -4ac अपन में ट्वाइस ऑफ a -10 प्लस √96 आ रहा है, 16 × 6 दैट इज 4√6। ये -5 प्लस -2√6 आ जाएगा बेटे। Yes, sir. देखा जाए तो क्या आएगा हमारे पास, -5 -2√6। ठीक है बच्चे, √6 की वैल्यू Root till 1.7 into 1.4. इतनी मैथ की है तो। √2 की वैल्यू थी 1.4, हाँ। √5 की वैल्यू थी 2.236। तो रूट 6 की पूछी ना, तो रूट 5 की समझ के 2.236, हाँ। लगभग 2.3 मान ले। 2.3 भी अगर मानोगे लेट से, √6 के लिए अप्रोक्सीमेटली 2.3 भी अगर मानता हूँ, तो √6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4.6। यस सर। -5 प्लस 2√6 करोगे अगर, तो ये -1 कितना आ जाएगा, -0.4 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, -5 माइनस करोगे 2√6, तो माइनस में 9√6 आ जाएगा, -9.6 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो अपनी रेंज तो पता चल रही है ना क्या हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस करेंगे। ठीक है बेटे, ये नहीं, यस। अब इसके बीच में आ रहा है ये, दोनों कॉमन सोल्यूशन देखें। यस सर। एक भाई साहब कह रहे हैं कि -9.6 और -0.4 के बीच में लाई करेंगे, ऐसा समझ लो। ठीक है, दूसरे वाले कह रहे हैं -1 से लेकर के हम लोग 3/5 के बीच में लाई करेंगे। 3/5 होता है 0.6। हाँ या ना, यस। कॉमन सोल्यूशन यार है बेटे, -1 से लेकर के -5 प्लस 2√6 के बीच में लाई करेंगे बेटे, तो एक ही रेंज आ जाएगी ये। सर पर ये तो आंसर नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि रियल पूछा है उसने। ये रियल नंबर नहीं है, ये कहाँ है रियल Real नंबर, है। तो रूट 6। इरेशनल नंबर रियल नहीं होते। हाँ। रूट के अंदर नेगेटिव होता है, इमेजनरी होता है, वो होते हैं रूट के अंदर अच्छा, नेगेटिव, तो सारे रैशनल, सारे रैशनल वो सारे रियल नहीं तो होते बेटे। क्या IIT जेई की तुम तैयारी करोगे, तुम्हें ये नहीं पता कि रियल नंबर क्या होते हैं बेटे। चलो, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स, प्लीज टेक केयर। सर होमवर्क दे रहा हूँ बेटे। एक से एक सर